नमस्कार दोस्तों। पहले हम रत्नावली की कथा वस्तु को सुन चुके हैं। थोड़ा अंतिम का मैं बताना चाहूँगा कि सागरिका जब डूब रही थी समुद्र में, तो डूबने से वो बच कर के एक लकड़ी के काष्ठ के ऊपर उसके सहारे से उसके ऊपर बैठकर या उसका सहारा लेकर के वापस वो किनारे आ गई और योगंधरायण उसको सागरिका नाम दे कर के उदयन के पास सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में अब प्रथम अंक चालू होता है। क्या होता है इसमें कि वासुदत्ता कामदेव की पूजा के लिए वो वाटिका जाती है और एक वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा करने के लिए जाती है। तो कामदेव की पूजा के करने से पहले उदयन को भी बुलाती है। तो उदयन को वहां पर सम्मुख खड़ा करके उसकी पूजा कर रही होती है। तभी वो पीछे से वृक्षों के पीछे से जो सागरिका है रत्नावली वो देख रही होती है। उसके मन में आता है कि कामदेव शायद यही है और इतना सुंदर कामदेव। तो वो उसको देखती है और उस पर बहुत प्रसन्न हो जाती है, मुग्ध हो जाती है और उससे प्रेम करने लगती है। उसके प्रति प्रेम उसका बढ़ जाता है और वो सोचती है कि मेरे पिताजी जिससे शादी करवाना चाह रहे थे शायद यही है। ऐसा सोच करके वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और वहां से फिर उदयन चला भी जाता है। उससे पहले पता है क्या होता है, इसकी कहानी हम आगे भी पढ़ेंगे। जो सागरिका है वो उदयन का चित्र भी बनाती है ना? उसके चित्र को देखने के लिए वो जो योगन नारायण है वो उसको उदयन को ले जाता है, वो देखता है, फिर रत्नावली पर मुग्ध हो जाता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है, फिर वासुदत्ता आ जाती है, फिर छोड़ता है, फिर वासुदत्ता से गिड़गिड़ाता है, मेरे से गलती हो गई, वासुदत्ता वहां से चली जाती है, फिर दोबारा से ऐसे ही हरकत होती है। तो ये सब चीजें हम आगे आगे अंकों में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि पहले अंक की कहानी यहीं तक है कि वो उस पर मुग्ध हो जाती है, जो रत्नावली है सागरिका पीछे से, और फिर उससे प्रेम करने लगती है। और फिर आगे के अंक में जो द्वितीय अंक है वहां से इसकी आगे की कहानी प्रारंभ होगी। तो प्रथम अंक यहीं तक। अब हम मिलेंगे दूसरे अंक में। धन्यवाद।